हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्क एनर्जी पावर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ऊपर के जेई एडवांस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। 6 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सिलेक्टिवली, एक ओवरऑल अच्छा आइडिया देने का। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग अ पाथ ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ ए एज शोन इन द फिगर इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स एफ इज इक्वल टू अल्फा वाई अलोंग आई कैप एंड 2 अल्फा एक्स अलोंग जे कैप न्यूटन, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, और अल्फा जो है -1 न्यूटन पर मीटर है। तो हमको वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स एफ कितना रहेगा वो निकालना है। न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? वर्क डन अलोंग ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, डी ई निकालूंगा, सब निकालूंगा, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन कर दूंगा। ठीक है। मुझे ग्राफ क्या दिया है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं अलोंग द पाथ, राइट। और मेरा फोर्स भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ही दिया है। चलो शुरू करते हैं और पता चलेगा। वर्क अलोंग ए बी निकालता हूं मैं। वर्क अलोंग ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ए बी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है और ए बी के अलोंग फोर्स कितना है। वर्क क्या है? एफ एस कॉस थीटा। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? राइट, डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। सो राइट, दोनों एक ही इसमें डायरेक्शन में है, उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए बी मेरा आई कैप के पैरेलल है। ए बी इज डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग आई कैप, तो मैं फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लू? ओनली अलोंग आई कैप। तो अल्फा वाई ये हो गया मेरा फोर्स, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? ए बी। ए बी कितना है? 1, 0 से लेके 1, है ना, राइट। 0 से लेके 1 एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी हो रहा है, 1। ये हो गया मेरा वर्क डन, राइट। ठीक है। y y कितना है ए बी के अलोंग? y कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा y एक ही है। इधर भी y1 है, इधर भी y1 है, इधर भी y1 है, राइट। सबका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा यहाँ पे, है ना? y कोऑर्डिनेट 1 ही आएगा। x को यहाँ पे 0 1 होगा, यहाँ पे 0.51 होगा, यहाँ पे 1 1 होगा, बट y कोऑर्डिनेट 1 ही है, कांस्टेंट है। तो y1 अल्फा इंटू 1 ये हो गया मेरा अल्फा जू, राइट। वर्क डन अलोंग बी सी क्या आएगा? बी सी कैसा है? माइनस जे कैप की तरफ है, राइट। फोर्स कैसा है? प्लस जे कैप की तरफ है, राइट। तो माइनस आएगा, निगेटिव वर्क डन आएगा, राइट। और क्या आएगा? फोर्स कितना है? 2 अल्फा एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0.5 से लेके 1 वेरी हो रहा है, तो 0.5 कर दो। 0.5 इंटू 2 1 हो गया, सो माइनस अल्फा इंटू एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बीसी के वक्त? बीसी के वक्त एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है 1, है कि नहीं? तो माइनस अल्फा जू, यानी अब तक के वर्क डन 0 हो गया। सी डी माइनस आई कैप के अलोंग है, तो माइनस आई कैप के अलोंग फोर्स है ये, और आई कैप के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है आपकी? 1 से लेके 0.5 यानी 0.5, है कि नहीं? y कोऑर्डिनेट कितना है? -0.5 अल्फा इंटू वाई क्या है? y एक ही है यहाँ पे सी डी के अलोंग 0.5, तो -0.25 जूल हो गया ये, इंटू अल्फा, -0.25 अल्फा इंटू जूल, राइट। सिमिलरली डीई का निकालते हैं। वर्क डन अलोंग डीई माइनस जे कैप यानी -2 अल्फा एक्स फोर्स होगा, और 0.5 की डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, 0.5 की डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये हो गया 1, राइट। सो माइनस अल्फा इंटू एक्स कितना है? डीई के अलोंग 0.5, वही एक ही है 0.5, तो ये हो गया -0.5 अल्फा जूल। वर्क डन अलोंग एफ ई एफ क्या होगा? ई एफ के अलोंग फोर्स क्या होगा? माइनस आई कैप है, तो माइनस आई कैप का फोर्स अलोंग ये है, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0.5। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? अच्छा, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है थ्रू आउट, राइट। सो माइनस अल्फा इंटू 0 इंटू 0.5, ये 0 हो गया आपका, है ना। और फिर आ गया फाइनल एफ ए, राइट,
इट इज अलोंग जे कैप, सो 2 अल्फा एक्स फोर्स लोगे आप और आपकी डिस्प्लेसमेंट 1 हो गई, राइट। सो 2 अल्फा इंटू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है थ्रू आउट, तो ये भी 0 जूल, यानी आपका जो वर्क डन है टोटल by force F on this particle, right, throughout this path, वो सबका एडिशन, स्केलर एडिशन, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल ऑल्जेब्रिक एडिशन करनी है आपको। तो अल्फा माइनस अल्फा 0, ये 0 बचे ये 2 माइनस 0.75 अल्फा, अल्फा -1 है, केयरफुल है ना, सो 0.75 जूल, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व। Four possible forms of potential energy of particle are given in column 1. A and U0 are constant. Match the potential energy in column 1 to corresponding statements in column 2. Match the pair करना है आपको। potential energy का इक्वेशन यहाँ दिया है और यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए, इनका मैच द पेयर करना है। जैसे U1 of x इक्वल टू U0 by 2 1 minus x by a का होल स्क्वायर, इस चीज का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ तो एक इक्वेशन दिया है और आपको पूछा है कि फिर इस इक्वेशन के लिए ऐसा पोटेंशियल एनर्जी अगर है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट एक्स इक्वल टू ए, करेक्ट है कि नहीं? फोर्स एक्टिंग, इज इट 0 एट एक्स इक्वल टू 0, इज इट 0 एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, राइट, ऐसा कुछ पूछा है। फिर पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इक्वल टू 0 इन द रीजन, क्या ऐसा है, राइट। द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी U0 by 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्या ऐसा है, राइट। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, राइट। एक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, कैलकुलस डिफरेंशिएशन, मिनिमा मैक्सिमा ऐसे कर सकते हैं, या फिर ग्राफ निकाल के कर सकते हैं। मेरे को ग्राफ वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, वो इजी है, जल्दी हो जाएगा और अच्छे से समझ, यानी इजी टू ये है, लेकिन वो आपको मन में पहले शायद नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों के मन में पहले यही आएगा, हाँ ux दिया है, फोर्स दिया है, F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू करो और फिर देखो, राइट। ये इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको जो है, जो आपका फोर्स है वो आपको x के टर्म्स में मिलेगा। फिर x में a रखो, देखो 0 आता है कि नहीं, x में 0 रखो, देखो 0 आता है कि नहीं, x में माइनस a रखो, देखो f 0 आता है कि नहीं। तो पहले तीन ऑप्शन तो एकदम सिंपल, डिफरेंशिएट करो और चेक करो, डिफरेंशिएट करो, x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, चेक करो, सिंपल है, राइट। चौथा क्या है, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन x इज मॉड ऑफ x इज लेस देन और लेस देन a। यानी मान लो मैं ऐसा कुछ ग्राफ निकालता हूं, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है और ये x है, राइट। ये x इक्वल टू माइनस a है, ये x इक्वल टू a है और ये ऑफकोर्स 0 है, राइट। तो मॉड ऑफ x लेस देन a का मतलब क्या है, इन द रीजन, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन टुवर्ड्स x इक्वल टू 0, यानी मैं यहां से यहां जा रहा हूं, राइट, यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, राइट। देखो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर आपका फोर्स रिपल्सिव है, राइट, फोर्स रिपल्सिव है, तो आपकी पीई इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, यानी आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो आपका पीई रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, राइट। कैसे, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, change in potential energy is work done again by external force, by external force against conservative force, against conservative force, right। तो अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं, राइट, ये इसको रिपेल कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा रिपेल कर रहा है, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जो होगा, इधर से अपना मोशन ऐसा है,
x इक्वल टू ए से लेके 0, मान लो ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू 0 है, मैं ऐसा जा रहा हूं, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा ना, राइट राइट। लेकिन अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और मुझे इनका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कराना है, राइट, मुझे इनकी वेलोसिटी नहीं बढ़ने देनी है उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो मुझे उसको एफ एक्सटर्नल को उल्टा लगाना पड़ेगा ताकि वो धीरे 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 जाए, है ना। यानी निगेटिव हो गया, मोशन इस तरफ, फोर्स इस तरफ, राइट। अब आ गया ध्यान में कि कैसे रिपल्सिव पॉजिटिव है। यानी मेरे को अगर ये ऑप्शन चेक करना है, चौथा एस वाला ऑप्शन, तो मुझे क्या देखना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है। जैसे मैं माइनस ए से, मान लो अगर ऐसा ग्राफ कुछ आता है, राइट, तो आपको पता है कि आप माइनस ए से 0 के तरफ जा रहे हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे रिपल्सिव फोर्स है, राइट। ए से ऐसा जा रहे हो, आप बोल रहे हो मेरी पीई इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं, तो रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन इसके जगह अगर ये ऐसा होता, राइट, ऐसा कुछ होता, तो आप क्या बोलते कि हाँ माइनस ए से इधर जा रहा हूं, मेरा पोटेंशियल एनर्जी तो कम कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी आप कैलकुलस से कैसे करोगे, अगर ऐसी चीज है यहां से ऐसा, राइट, इधर से इधर कम हो रहा है, इधर से इधर कम हो रहा है, यानी ये मिनिमा वाला पॉइंट है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, आपको मिनिमा वाला पॉइंट होना चाहिए x, राइट, x इक्वल टू 0 जो है वो मिनिमा होना चाहिए। यानी आप इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ये जो चीज है डबल डिफरेंशिएशन, ये अगर ग्रेटर देन 0 है x इक्वल टू 0 में, तो आप इसको बोलोगे कि ये मिनिमा है और आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। पांचवा ऑप्शन कैसे करोगे, द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इक्वल टू माइनस ए, राइट। अगर ऑसिलेट करना है उसको, चलो इधर निकालते हैं, तो एक वेल जैसी फॉर्म होनी चाहिए x इक्वल टू माइनस ए में, राइट, एक वेल फॉर्म होनी चाहिए ऐसा, यानी, और इसकी टोटल एनर्जी जो है वो यहां से कम होनी चाहिए, मान लो जहां पे मैक्सिमा आ रहा होगा ना, यानी वो क्रॉस ओवर नहीं करना चाहिए, इससे कम होनी चाहिए टोटल एनर्जी, राइट। और ये मान लो टोटल एनर्जी इतनी ही है, राइट, और एनर्जी कंजर्व हो रही है, यानी ये कन्वर्ट हो गई, मान लो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, फिर इधर तक गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, फिर काइनेटिक में ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तब अच्छे से ध्यान में आएगा, राइट, क्योंकि हम ग्राफ निकाल के सॉल्व करेंगे, राइट, ग्राफ निकाल के। तो ये कैलकुलस वाला तरीका है। अभी दूसरा एक तरीका है ग्राफ वाला तरीका, राइट, ये अच्छा है, यानी अपना अपना चॉइस है, मेरे को अच्छा लगता है ये। देखो कैसे करेंगे, कौन से वैल्यूज लेंगे, x/a दिख रहा है मेरे को, राइट, 0 के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, तो 0, a, -a और 2a, -2a, ये 5 वैल्यूज के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। चलो करते हैं। पहला क्या है, u1 ऑफ x इज इक्वल टू u0/2 इंटू 1 माइनस x/a का स्क्वायर, 1 माइनस x/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा चीज है अपने पास, ऐसा चीज है। तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, वही x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू -2a, ये 5 वैल्यूज है, राइट। u का क्या वैल्यू आएगा, u1 का क्या वैल्यू आएगा, राइट, u1 का आपका वैल्यू आएगा x इक्वल टू 0, यहां पे 0 डाल दिया आपने, तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी सिंपल u0/2 हो गया, राइट। x इक्वल टू a में क्या होगा, u1 का वैल्यू, राइट, x इक्वल टू a अपॉन a क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0, 0, राइट। x इक्वल टू -a में क्या होगा, -a/-1, -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0, ठीक है। x इक्वल टू 2a में क्या होगा, यहां पे 2a डाल दो, यहां पे 2a डाल दो, तो
ए कैंसिल हो गया, 2 बचा है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9, राइट। सो 9/2 यू नॉट हो गया, और यहां क्या आएगा -2a का, राइट। सेम 9/2 ये आएगा, क्योंकि -2 डालोगे, -2 का स्क्वायर तो +4 ही होना है, 1 -4 3, और वही सब होना है, 9/2 यू नॉट। देखो स्क्वायर टर्म है, निगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकती है ना, ठीक है। तो ऐसा है। अब ये ग्राफ प्लॉट करके देखता हूं मैं, अब ये ग्राफ प्लॉट करके देखता हूं मैं। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है U1 ऑफ x, और ये है मेरा x, राइट। ये मान लो मेरा a है, -a, ये मान लो मेरा a है, ये 0 है ऑफ कोर्स, और ये 2a है, ये -2a है। तो मेरी ग्राफ कैसे आ रही है, राइट। x इक्वल टू 0 में u0/2, मान लो ये अपनी u0/2 है यहाँ पे, राइट, u0/2 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका, राइट। फिर इसमें 0 है, ये पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी 0 है, ये पॉइंट हो गया, और 9/2 यानी 4.5, ये आधा अगर इधर है तो 4.5, एक काम करते हैं, आधे को जरा नीचे निकाल लेते हैं, ये u0/2 पकड़ लो, और ये पकड़ लो आपका 9/2 u0, ठीक है। तो कैसा आएगा मेरा कर्व, नीचे तो जा नहीं सकता, स्क्वायर टर्म है, ऊपर ये है पूरा ग्राफ, राइट। तो ये वाला जो है इधर होगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट इधर होगा, तो ऐसे कुछ तो ग्राफ आ रहा है मेरा, राइट, ऐसे कुछ तो आ रहा है, राइट। अब देखो, अब सिंपल ऑप्शंस देख सकते हैं हम। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे क्या फोर्स 0 है, हाँ, फोर्स क्या होता है, ux का स्लोप, राइट। जब स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो हाँ होता है, अगर ऐसा चीज है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हाँ होता है फोर्स 0, राइट। मिनिमम मैक्सिमम पढ़ते वक्त भी हमने देखा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरा पहला वाला केस में मेरा P जो है वो करेक्ट है, P ऑप्शन करेक्ट है, हाँ, x इक्वल टू a में अपना 0 है, x इक्वल टू 0 में क्या फोर्स 0 है, x इक्वल टू 0 में हाँ मैक्सिमा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, है ना। और एक पॉइंट लेके देखो, नहीं तो a/2, राइट, ऐसा ही होगा, राइट, u/2 में तो ऐसे ही होगा, राइट। तो इधर भी करेक्ट ऐसा ही आएगा, पैरेलल टू ये इसका स्लोप, तो हाँ आपका Q भी करेक्ट है, राइट, Q भी करेक्ट है। फिर आपका R, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू -a, हाँ -a भी वही है, तो R भी ठीक है यहाँ पे, है ना। हाँ ये देखो, पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स x इक्वल टू 0, हम अट्रैक्टिव रिपल्सिव समझ चुके हैं, है ना। अगर अट्रैक्टिव है तो मेरी पीई कम होनी चाहिए जब मैं -a से 0 की तरफ जाऊं या a से 0 की तरफ जाऊं, मेरी पीई कम होनी चाहिए। मैं -a, राइट, -a से 0 की तरफ जाऊं तो मेरी पीई तो बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही है। अगर पीई बढ़ रही है, राइट, पीई बढ़ रही है, तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया, राइट, रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो इसका मतलब S तो करेक्ट है नहीं, अच्छा इधर ही लिखना है, S तो करेक्ट है नहीं, है ना। ठीक है, पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इक्वल टू -a, राइट। x इक्वल टू -a में देखो ये वेल क्रिएट हो गई है, राइट, और उसकी टोटल एनर्जी क्या है, u0/4, समवेयर हियर इतनी है, यानी उसके पास इतनी एनर्जी तो है नहीं कि वो यहां से पार कर सके, वो यहीं पे रहेगा, राइट, यहीं पे रहेगा, और यहीं पे ऑसिलेट होते रहेगा, क्योंकि सबको अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना होता है, राइट। एक टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी होती है, राइट, कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखे, तो उस चक्कर में ये नीचे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी इसके लिए ऊपर जाएगा, फिर u0/4 पे पहुंचेगा, ऐसा ऑसिलेट होते रहेगा। तो हाँ, आपका टी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो PQRT आना चाहिए आपका। अच्छा, तो इसका आंसर ऐसा लिखेंगे हम, ए जो है वो PQRT है, राइट,
जो ए जो है उसका आंसर है आपका पी क्यू आर टी, ऐसे। तो अभी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, u 2x इज u नॉट बाई टू एक्स बाय ए का स्क्वायर, u नॉट बाय टू एक्स बाय ए का स्क्वायर। ये सिंपल है, ये तो आपको पैराबोला दिख ही रहा है। फिर से वही 4 पॉइंट लेते हैं, तो x इक्वल टू 0 में ये 0 आपका u2 0 है, राइट। x इक्वल टू a में a बाय ए 1 आपका u नॉट बाय टू आएगा ये। x इक्वल टू माइनस ए में स्क्वायर फिर से u नॉट बाय टू आएगा, पैराबोला है ये, राइट। आपको x इक्वल टू 2a में क्या रहेगा, u2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 और 2 कट गए, 2 बचा, 2 टाइम्स u नॉट रहेगा, राइट। और x इक्वल टू माइनस 2a में स्क्वायर है तो उतना ही रहेगा, ठीक है। इसका ग्राफ तो आपको सिंपल पता है, ऐसे ही आ जाएगा इसका ग्राफ। ये आपका u हो गया, ये आपका x हो गया, राइट। तो यहां पे u नॉट बाय टू माइनस ए 0 a 2a माइनस 2a, यहाँ पे u नॉट बाय टू, यहाँ पे u नॉट बाय टू, 0 में 0, 2a में 2u नॉट, राइट। पैराबोला, अरे 0 पे टच करता हुआ पैराबोला, ऐसा बनेगा, ठीक है। देख लो फिर ऑप्शंस। फोर्स एट ए 0 माइनस ए पे नहीं, टेंजेंट निकालोगे तो ऐसी आएगी, पैरेलल टू नहीं आएगी, तो ए तो रॉन्ग है, राइट। बी एक्स इक्वल टू 0 में हाँ फोर्स 0 है, टेंजेंट निकालोगे तो ये है, तो क्यू ऑप्शन करेक्ट है, पी ऑप्शन रॉन्ग है, आर भी रॉन्ग है क्योंकि आर माइनस ए पे होगा, ए 0 माइनस ए 0 माइनस ए, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, सिर्फ यहां पे है, तो ये भी रॉन्ग है। एस क्या है, एस बोलता है अट्रैक्टिव फोर्स है, एक्स इक्वल टू 0, यहां से यहां जाते वक्त हाँ अभी मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो एस इज ट्रू, राइट। इसके पीछे का लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। और फिर क्या है, पार्टिकल माइनस ए पे ऑसिलेट होगा, माइनस ए पे वेल बनी नहीं है ना, ये तो नीचे इधर आ जाएगा, तो नहीं, आपका टी भी रॉन्ग है। तो आप जो बी है उसका आंसर लिखोगे क्यू और एस, ऐसा है ना, बस यही करना है अभी। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या है, u3x इज u नॉट बाय टू एक्स, u3 ऑफ x इज इक्वल टू u नॉट बाय टू एक्स बाय ए का स्क्वायर है और एक्सपोनेंशियल e raised to power माइनस एक्स बाय ए का स्क्वायर माइनस एक्स बाय ए ऐसा का स्क्वायर, ऐसा है, राइट। हाँ ऐसा कुछ है, तो वही फिर x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू 2a, एक्स इक्वल टू माइनस 2a, ये पॉइंट्स पे क्या आएगा, x इक्वल टू 0 में ये 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग इज 0, राइट। x इक्वल टू a के वक्त क्या होगा, ये a 1 हो जाएगा, तो इधर u नॉट बाय 2 आएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये u नॉट बाय 2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस 1 आएगा, u नॉट अपॉन 2e आएगा, है ना। e कितना है 2.7, तो u नॉट बाय 5 के आसपास है, u नॉट बाय 5 के अप्रोक्सीमेट, है ना। तो इसको मैं u3 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली u नॉट बाय 5 लिख देता हूं, राइट, u नॉट बाय 5 लिख देता हूं। माइनस ए पे भी उतना ही आएगा क्योंकि ये तो स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है, तो u3 जो है यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली u नॉट बाय 5 लिख देते हैं। 2a, जब 2a होगा तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है ना, यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 कट गया, 2u नॉट होगा, फिर e रेस टू पावर, राइट, माइनस और 2 4
है ना, 4 आएगा यहाँ पे, है ना। तो e रेस टू पावर -4 ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 2u0 अपॉन e रेस टू पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखो e क्या है 2.7, उसका रेस टू पावर 4 3 होता तो 81, 2 होता तो 16, 50 पकड़ लेते हैं, है ना। u0/25 अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं इसको। पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, स्क्वायर के अंदर है, तो ये भी वैसा ही आएगा, है ना, वैसा ही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कैसे आएगा, यह हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ए -a, ये हो गया -2a, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका 2a, और ये हो गया आपका 0। ऐसा है, 0 के वक्त 0 है, पहला पॉइंट। a के वक्त u0/5 है, मान लो u0/5 ये है, इसके लिए भी u0/5 है, इसके लिए u0/25 काफी छोटा हो गया है, काफी छोटा हो गया है, राइट। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका ऐसा ग्राफ आएगा। आप बोलोगे यहां पे ही मैक्सिमा क्यों निकाला ए पे, इधर पे क्यों नहीं। अगर आपको डाउट ही है कैसा होगा, और एक पॉइंट ले लो a/2। देखो a/2 में क्या होता है, अगर a/2 ले लिया, राइट, यानी इधर वाला, तो a/2 में क्या होगा u0/2, राइट, और ये हो जाएगा a/2 यानी x अपॉन a/2 अपॉन a 1/2 1/2 का 4, राइट, ऐसे आएगा। e रेस टू पावर माइनस x/a क्या होगा 1/2, सेम 1/4, राइट। तो इसमें कैसा है u0/8 है और 1/e रेस टू पावर 1/4 है। आप बोलोगे ये वैल्यू छोटी हो गई 1/4, फोर्थ रूट, राइट, तो ये बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो 4 टाइम कम हुआ, और e रेस टू पावर 1/4, राइट, क्या है यहाँ पे e रेस टू पावर कितना आया था a में, राइट, 1/e आया था इधर, राइट। तो e रेस टू पावर 1/4 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2.7 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1.3 वगैरह टाइप होगा, नहीं 1.7 टाइप होगा, करेक्ट। 16 का 256, राइट, तो 1.7 टाइप होगा, उसका स्क्वायर रूट यानी 1/4 1.3 होगा, तो 2.7 के जगह आप 1/3 पे पहुंच गए, राइट। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, आधा हुआ, लेकिन यहाँ पे बाय 4 किया तो वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है। ये कैलकुलेशन अगर परेशान कर रहा है, डिफरेंशिएट करके देखो मैक्सिमा है कि नहीं ए पे, राइट, आपको दिख जाएगा है करके। तो ऐसे करके ऐसा ग्राफ आएगा। फिर से लगा लो, फिर ऑप्शन सी में क्या क्या है, पी क्या है, एफ इक्वल टू 0 एट a0 -a, ए पे हाँ मैक्सिमा है, -a और a दोनों पे मैक्सिमा है, 0 पे भी मैक्सिमा है, तो आपके पी क्यू आर तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। फिर x इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू a, यानी -a और a से जब आप x के तरफ जाते हो तो क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ रिड्यूस हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आपका r भी करेक्ट है, s भी करेक्ट है। t में x इक्वल टू -a पे ऑसिलेट होगा क्या, नहीं, -a पे ऑसिलेट नहीं होगा, यहां से तो गिर गया तो वापस नहीं आएगा, सबको अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है, कम करेगा वो, यहाँ पे ऑसिलेट होगा अगर टोटल एनर्जी इससे कम है तो, राइट। तो इतना ही PQRS, C जो है वो PQRS है। सिमिलरली D का निकालना है हमको, D का क्या है u0/2x/a, चलो इधर निकालते हैं, u0/2x/a -1/3 x/a -1/3 x/a का क्यूब, है ना, ऐसा है, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो वही अपना x इक्वल टू 0 में क्या है, x इक्वल टू a में क्या है, x इक्वल टू -a में क्या है, x इक्वल टू 2a में क्या है,
x इक्वल टू -2a में क्या है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 में ये 0 हो गया, राइट, ये भी 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। x इक्वल टू a में ये 1 हो गया, है ना, सो u0/2 ये आपका 1 हो गया, माइनस 1x अपॉन a, राइट, सो a बाय a 1, 1 का क्यूब 1, 1/3 ऐसे कुछ तो होगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका u0/2 एंड 3 में से एक गया 2/3, यानी u0/3 हो गया ये, तो आपका यहाँ पे u4 जो आएगा u0/3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, राइट, यहाँ पे आएगा आपका u0/2 1, राइट, और इस बार -1 होगा, ये -1 होगा, राइट, -1 माइनस -1 का क्यूब भी -1 होगा, राइट, तो u0/2, तो इसका आएगा आपका u0/2 और ये कितना आएगा 1/3 -1, राइट, यानी 3/3 पकड़ लो, तो -2/3 u0/2 माइनस u0/3 आएगा, ये माइनस u0/3 आएगा, राइट, ये माइनस u0/3 आएगा। फिर दूसरा देखते हैं 2a, तो u4 क्या होगा u0/2, 2a तो बचा 2 माइनस 2a, 2 का क्यूब 8, 8/3, राइट, सो 6/3 माइनस 8/3 माइनस 2/3, राइट, हाँ, राइट, -2/3 इंटू u0/2, यानी ये -u0/3 आ गया, -u0/3 आ गया 2a में, और -2a में कितना आएगा u0/2 -2a, तो ये -2 हो गया, -1/3 इंटू -2 का क्यूब -8, तो u0/2 -2 प्लस 8/3, इसको मैं 6/3 लिख देता हूं, तो ये +2/3 प्लस u0/3, तो ये u4 जो आया ये u0/3 आया। तो मेरा ग्राफ कैसा रहेगा, राइट, मेरा ग्राफ जो रहेगा उसको निकालना पड़ेगा अभी, ये पॉइंट्स देख के, ठीक है, तो चलो आपका ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x इक्वल टू a माइनस a, ये हो गया -2a, ये हो गया 0, ये हो गया a, ये हो गया 2a, और इस तरफ आपका u4 ऑफ x है। तो 0 में तो 0 था, तो एक पॉइंट ये बनता है, a में u0/3 है, सारे u0/3 है, प्लस माइनस इधर है, -a में -u0/3 है, ऐसा है, 2a में -u0/3 है, और इसमें +u0/3 है, राइट, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, तो ये आपका कर्व जो है ये ऐसा कुछ तो आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसे कुछ आएगा, है ना, ऐसे कुछ तो आएगा आपका कर्व। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। पहला तो a0 माइनस a पे फोर्स कितना है, a पे आपका फोर्स जो है हाफ, ठीक है, 0 है, तो p करेक्ट है, राइट, 0 पे आपका फोर्स 0 नहीं है, तो q करेक्ट नहीं है, r माइनस a पे, हाँ, a पहला a था, फिर 0, फिर -a, तो हाँ इस पे है, s क्या बोल रहा है, अब a से 0 के तरफ आओ, -a के 0 से तरफ आओ, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, तो आप यहां से आ रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्टिव है,
लेकिन जब आप माइनस ए से आ रहे हो तो अट्रैक्टिव नहीं है, राइट। तो ये आपका नहीं है, गलत है। और ये क्या बोल रहा है, आपका जो लास्ट ऑप्शन था माइनस ए पे ऑसिलेट होगा अगर यू नॉट बाय 4 है, यू नॉट बाय 4 यू नॉट बाय 3 से कम है, राइट। तो होगा, तो होगा, ऑसिलेट होगा, तो टी करेक्ट है। पी आर टी आपका जो टी है उसका जो आना चाहिए वो पी आर टी आना चाहिए। तो ये है आपका आंसर। काफी लंबा क्वेश्चन है ये। देखो, अगर डेरिवेटिव कैलकुलस अगर कोई काफी कंफर्टेबल है तो ग्राफ से जल्दी शायद इससे भी हो सकता है। तो देखो अभी कैसा अपना अपना एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो ऐसा है इसका आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैम्प दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ही शी स्टार्ट्स एज शोन इन द फिगर at the bottom of the ramp with speed v0 and wants to turn around along a semicircular path xyz of radius r, during which she reaches maximum height h at point y from the ground as shown in the figure। तो सिंपल है, एक v0 स्पीड से जा रहा है और v0 स्पीड से ऊपर जाता है और ऊपर उसको ऐसा एक टर्न लेना है हाईएस्ट पॉइंट पे, राइट। और जब टर्न करेगा, राइट, assume energy loss is negligible and force required for this turn at highest point is provided by weight, his weight or her weight only। यहाँ पे जो देखो, ये अगर सर्कुलर टर्न कर रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, राइट, टुवर्ड्स सेंटर। वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो वेट प्रोवाइड करेगा, वेट का कंपोनेंट इस तरफ प्रोवाइड करेगा, यानी दूसरा कोई फ्रिक्शन नहीं है, दूसरा कोई ऐसा नॉर्मल रिएक्शन देने वाला सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वेट करेगा। फिर हमको ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, राइट। वी जी एच आर के बीच में कैसा रिलेशन है वो निकालना है। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्स और जेड पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, जीरो है कि मैक्सिमम है, वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर रहा है, ऐसा ऐसा रैंप है, ऐसा रैंप, तो एकदम रैंप के नीचे जो उसकी स्पीड है यहाँ पे वो है वी नॉट। हम ये रैंप का जो बॉटम है इसको पकड़ के चलते हैं h इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, राइट। ये h है तो h इक्वल टू 0 ये पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हमको h के टर्म्स में निकालना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा एम जी एच से। देखो ये टॉप व्यू है और साइड व्यू है, तो ये ऐसा है। तो हाईएस्ट पॉइंट ये यहाँ हो गया, वो यहाँ टर्न ले रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वो h ये वाला हो गया, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और ये सर्कुलर टर्न कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, राइट, यानी हाफ सर्कल जो भी है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रही है, तो वेलोसिटी भी है इसके पास एक, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी यहाँ का काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा यूज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में और थोड़ा काइनेटिक एनर्जी बचा है, ऐसा। तो मैं ऐसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो v है, यहाँ की वेलोसिटी ये वाली, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे v स्क्वायर तो चाहिए नहीं यहाँ पे, है ना, जी एच वी नॉट इनका बीच में ही है। तो इसके लिए मैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो ओनली प्रोवाइडेड बाय वेट है, वेट ओनली, इसका यूज करूंगा एट ये वाला पॉइंट पे या ये वाला पॉइंट पे, राइट। इसका mg ऐसा होगा नीचे, mg इज ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा नीचे, और mg का ये कंपोनेंट होगा टूवर्ड सेंटर, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, mg कॉस, देखो ये 30 है, तो ऐसा अगर कंप्लीट किया तो 30, ये 60 है, mg साइन थीटा होगा, ये mg साइन 30 होगा, ये है ना, mg साइन 30 होगा ये, ठीक है, ठीक है। और कोई ये नहीं है, तो mg साइन 30 इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा, ऑलवेज अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर। ये सर्कल का प्लेन ऐसा है, इंक्लाइंड प्लेन में सर्कल है, ऐसा सर्कल है वो, ऐसा इंक्लाइंड में सर्कल है, इस प्लेन के ऊपर सर्कल है, राइट। तो ऐसा आएगा, तो इसका ये, तो mg साइन 30 यानी mg बाय 2, तो mg बाय 2 इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाय r, राइट। मुझे mv स्क्वायर को ये करना है सब्सटीट्यूट, है ना,
ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh प्लस एम वी स्क्वायर, राइट, एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर कितना आएगा, इस आर को इधर लेके चलते हैं, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg, नहीं, आर एम जी बाई 2, आर एम जी बाय 2। ठीक है, तो एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh प्लस आर एम जी बाय 2, है ना। बस इससे आ जाएगा अपना काम। एम एम इलिमिनेट कर देते हैं, तो बचता क्या है, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन आर जी बाई 2, है ना। ऐसा बचता है वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस हाफ आर जी। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू हाफ आर जी, ऑप्शन ए। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम का एक्स और जेड पे मैक्सिमम रहेगा कि जीरो रहेगा, राइट। देखो ऐसा अपना सर्कल जो है ऐसा इंक्लाइंड है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा ऐसा इंक्लाइंड सर्कल है मेरा, ऐसा इंक्लाइंड सर्कल है, राइट, ऐसा इंक्लाइंड सर्कल है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी इतने से कम हो गया है, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे वी मोर है, ये पॉइंट पे के ई मोर रहेगा, और ये पॉइंट पे के ई लेस रहेगा, क्योंकि पी ई मोर है ना। ये जितना ऊंचा जा रहा है, राइट राइट, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे जो हाइट का डिफरेंस है, उससे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, राइट, वेलोसिटी ज्यादा है, यानी एम वी स्क्वायर बाय आर ज्यादा है। आर तो सब जगह एक है, एम भी एक है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर ज्यादा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स और जेड में ज्यादा है, एम वी स्क्वायर बाय आर ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन ए और डी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर विच पासेस थ्रू द होल इन अ स्मॉल बिट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। द वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। द बिट इज रिलीज फ्रॉम नियर द टॉप of the wire and it slides along the wire without friction। ऐसे zoom से नीचे आ रहा है वो, without friction। as the bead moves from A to B, top से लेके नीचे तक के, the force it applies on the wire क्या है, always radially outwards, always inward, initially outward, बाद में inward, या पहले inward बाद में outward। force it applies on the wire, हमको निकालना क्या है, force applied by bead on the wire, राइट, बिड ऑन द वायर, ऐसी कुछ तो चीज निकालनी है, राइट। अभी अगर मैं बिड को अपना ऑब्जेक्ट मानूं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालूं, तो फोर्स अप्लाइड बाय बिड तो आएगा नहीं बिड पे, वो तो वायर की फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा। तो बिड की फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, जितना से वो उसको दबा रहा है, बिड वायर को जितने से दबा रहा है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर लगेगा, राइट। तो बीड के ऊपर जो मान लो बीड यहाँ पे है, राइट, मान लो बीड यहाँ पे है, तो ये ऐसा, राइट, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन बीड के ऊपर आएगा, राइट, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन आएगा बीड के ऊपर। तो हम ये निकालेंगे और इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट ऑफ दिस, हमको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन लेना है, अपोजिट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ये ढूंढना है। ठीक है, एक 2 मिनट इसको लॉजिकली डिस्कस करते हैं और फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो बीट जब यहां पे है, एक ये पोजीशन लो, और बीट जब यहां पे है ये पोजीशन लो, राइट। तो अगर बीट यहां पे है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, क्योंकि यहां से वो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर है ना, करेक्ट, यहां से रिलीज्ड फ्रॉम, तो यहां तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, इतने हाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी बनी होगी, तो इसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कम है यहाँ पे। लेकिन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि ये mg नीचे के तरफ है, mg उसका ऐसा नीचे के तरफ है, राइट।
एम जी ऐसा नीचे के तरफ है, और ये एंगल अगर मैं थीटा पकड़ लूं तो अलोंग द रेडियस ये हो गया एम जी कॉस थीटा। एंगल बहुत छोटा है यहाँ पे, तो एम जी कॉस थीटा काफी बड़ा है, एम जी के लगभग बराबर है, थोड़ा सा ही कम है, राइट। और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा से अगर ये ऐसा दबा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लग रही होगी, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है, एम वी स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, राइट। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होने का चांस है। देखो चांस है, हम मैथमेटिकली देखेंगे, राइट। जब मैं यहां पे हूं, नीचे हूं, राइट, तो मेरा एम वी स्क्वायर बाय आर इस तरफ है, ऑलवेज अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर। एम जी ऐसा है, ये वाला कंपोनेंट जो है, अभी थीटा बढ़ गया मेरा, ये जो है एम जी कॉस थीटा बहुत ही कम होगा। अगर परपेंडिकुलर होता एम जी को तो लगभग जीरो हो जाता, तो जीरो हो जाता, ये लगभग काफी जीरो के करीब आ गया। तो एम जी कॉस थीटा बहुत कम है, और मेरा वी स्क्वायर बढ़ गया है, वी स्क्वायर काफी बढ़ गया है ना, क्योंकि अभी इतना पोटेंशियल एनर्जी, इतने हाइट वाला पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो उसका वी काफी बड़ा रहेगा, वी स्क्वायर काफी बड़ा रहेगा, तो ये बढ़ चुकी है, ये बढ़ चुकी है, राइट। एम जी कॉस थीटा काफी कम है, तो इस तरफ होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे लॉजिकली लग रहा है। ऐसे 2 मिनट लॉजिकल डिस्कशन किया, ठीक है। चलो अभी एक्चुअल निकालते हैं। मान लो कोई भी एक पोजीशन है, यहाँ पे पिड है, यहाँ पे पिड है, ये आपका एम जी है, राइट। अलोंग द सेंटर में एम जी कॉस थीटा, ये थीटा है आपका, ये एम जी कॉस थीटा इस तरफ आएगा, सेम ही, और ये इधर एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा। और मैं पकड़ के चलता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन इधर है, अगर उल्टा आया तो उसका निगेटिव वैल्यू होगा, राइट। इधर का नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव, राइट। तो अगर यहां पे देखूं मैं, राइट, तो एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग मी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है मेरे को, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, अपना एन टारगेट है ना, और फिर उसको उल्टा करके आंसर करेंगे, ठीक है। इससे इतना कुछ हेल्प नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक है थीटा के टर्म्स में मेरे को थीटा कैसे वेरी करता है वो देखना है, थीटा इज माय फाइनल, बट वी स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, मेरा इतना, ये यहां पे लिया है मैंने, तो इतना जो अंतर है ये कितना होगा, राइट। ये कितना अंतर होगा, देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, राइट। ये अगर मैंने थीटा लिया वर्टिकल के साथ तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, है ना, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाली हाइट कितनी है, राइट, ये वाली हाइट कितनी है, राइट। तो इसके लिए मैं ये, तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसको रेडियस से माइनस कर देंगे, है ना। ये मान लो x है, तो x क्या होगा मेरा, साइन थीटा, नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, राइट। थीटा मैंने ये लिया है ना, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ये क्या है, ये रेडियस है मेरी, एक्स अपॉन आर, ये कॉस थीटा है, राइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, राइट। तो ये जो एक्स है आर कॉस थीटा है मेरा, एक्स जो है वो आर कॉस थीटा है। तो ये वाली जो एच है मेरी, ये क्या रहेगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो जो मेरी एच है वो है आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इतने से कम हुआ, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा से कम हुआ, और उतना ही मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतना है, राइट। तो ठीक है, मेरे को एम वी स्क्वायर बाय आर को सब्सटीट्यूट करना है, तो एक काम करता हूँ आर से डिवाइड कर देता हूँ सबको। तो एम जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाय आर। एक काम करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 एम जी माइनस 2 एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहां पे डाल देते हैं ये वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस, राइट, एम वी स्क्वायर बाय आर क्या है, 2 एम जी माइनस माइनस प्लस 2 एम जी कॉस थीटा
यानी ये हो गया है मेरा mg cos थीटा, जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया आपका mg cos थीटा 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg, 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg, राइट, ऐसी है ना, mg cos थीटा, हाँ ठीक है, ऐसे कुछ तो आया है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, राइट, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कुछ तो आया है, करेक्ट। तो जब मेरा नॉर्मल रिएक्शन 0 रहेगा, राइट, अभी हो क्या रहा है, राइट, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को 0 पकड़ता हूं, देखो मेरे को, चलो 0 नहीं पकड़ते, मेरे को करना क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे वेरी है वो दिखाना है, राइट। तो अगर मेरा cos थीटा 2/3 आता है, राइट, तो मेरा n क्या होगा, 3 mg 2/3 माइनस 2 mg, कितना आ गया, 0, 0। cos थीटा 2/3 है तो 0 होता है, अगर cos थीटा मेरा लेस देन 2/3 है, राइट, तो क्या होगा, n इक्वल टू 3 mg, राइट, ये लेस देन 2/3 है, 2/3 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 है, राइट, यानी ये 2 mg से छोटा होगा, ये लेस देन 2/3 है, राइट, तो ये जो वैल्यू आएगी ये लेस देन 2 mg आएगी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। और जब cos थीटा 2/3 से बड़ा है तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी आएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, राइट, यानी cos थीटा 2/3 में, cos थीटा इक्वल टू 2/3 में नॉर्मल रिएक्शन अपना डायरेक्शन बदल रहा है, बदल रहा है। cos थीटा 2/3 कितना हुआ, देखो 45 अगर होता तो 1/√2 लेते, cos 45 जो होता वो 1/√2 या फिर 1.41 ऐसे कुछ तो लेते, राइट। अभी ये वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दी, मैंने यहाँ पे 1/1.5 कर दिया, राइट, यानी ये क्या हो गया, 3/2, यानी ये 2/3 हो गया, यानी 1/1.5, यानी डिनोमिनेटर बढ़ाया, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। cos थीटा कब कम होता है, राइट, cos थीटा अगर कम होता है, ये डिनोमिनेटर बढ़ा, ओवरऑल वैल्यू कम हुआ, राइट, तो cos थीटा 45 से थोड़ा ज्यादा होगा, एक अंदाज पकड़ लो 45 के आसपास, राइट। cos थीटा जब 2/3 होता है, यानी लगभग 45, 46, 47 वगैरह टाइप पकड़ लो, ठीक है, ठीक है, जो भी है। cos थीटा, cos इनवर्स 2/3 समवेयर हियर, जहां मैंने निकाला है उधर ही समवेयर हियर, यहां तक के नॉर्मल रिएक्शन बाहर रहेगा, अपना n पॉजिटिव आया है, n पॉजिटिव आया है, राइट, और जब इधर आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आया, तो अपनी लॉजिकल थिंकिंग करेक्ट है, करेक्ट है, राइट, करेक्ट है। तो हमको इसका उल्टा करना है यहाँ पे, नहीं तो आप नॉर्मल रिएक्शन करके सी ऑप्शन क्लिक कर दोगे कि हाँ ये रेडियली आउटवर्ड्स था इनिशियली और फिर रेडियली इनवर्स हो गया, लेकिन हमको उसका उल्टा निकालना है, फोर्स अप्लाइड बाय बिड ऑन द वायर, नॉर्मल रिएक्शन का उल्टा, तो डी ऑप्शन आएगा, रेडियली इनवर्स इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड्स लेटर, ऐसा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन द फिगर्स ए एंड बी, ए सी डी जी जी एफ आर फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन्स, बी सी इज इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू वाई। आपका ये डिस्टेंस x है और ये भी उसके इक्वल x ही है, और ये आपका डिस्टेंस y है और आपका ये वाला डिस्टेंस भी y है, ठीक है। A small block of mass m is released from point A. It slides down AC and reaches the C with speed VC. यहां से एक ब्लॉक रिलीज कर दिया, राइट, और वो यहां पे जब पहुंचा तो उसकी स्पीड जो थी VC थी। सेम ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट D, स्लाइड्स डाउन DGF and reaches the point F with VF. उसी ब्लॉक को, यानी सेम मास सेम साइज, वही ब्लॉक यहां से ऐसे छोड़ दिया गया, रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट, और वो यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, और जब वो ब्लॉक यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड थी VF, ठीक है, VF।
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस इज म्यू। वीसी और वीएफ की वैल्यू ढूंढनी है हमको। ठीक है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, राइट। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितने से कम हो गया, mgy से कम हो गया। उसके बदले में इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, राइट। लेकिन पूरा का पूरा नहीं बढ़ा, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी हो गया, तो थोड़ा सा ही बढ़ा, जितना बढ़ना चाहिए तो उतना नहीं बढ़ा है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या लिखूं मैं, दिस mgy के बदले में फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना, और उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिला सी में। या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर एंड टोटल वर्क डन विल बी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो 0 है तो नहीं लिखता हूं -0 में, ठीक है। और वर्क डन क्या होगा, एक तो ग्रेविटी वर्क करेगी mgy वाला, है ना, और जो फ्रिक्शन का वर्क डन रहेगा वो निगेटिव रहेगा, राइट। आप आ रहे हो नीचे और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, तो वो फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा, फ्रिक्शन वर्क डन, ऐसा। तो वही हो गया, राइट। इसको इधर लेके जाओ, प्लस हो गया, एक ही चीज है, ठीक है। तो ऐसा मिल जाना चाहिए मेरे को। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या रहेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, राइट। mg अगर नीचे है तो ये होगा mg cos थीटा। मान लो ये थीटा है तो ये होगा mg cos थीटा। इस तरफ होगा mg sin थीटा। हमको sin थीटा का काम नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos थीटा है, क्योंकि ये डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू प्लेन कोई एक्सेलरेशन नहीं, नेट फोर्स 0 है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है, राइट। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू n, उसको मैं क्या लिखूं, म्यू mg cos थीटा। और वर्क डन क्या होगा, दिस डिस्टेंस, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट फोर्स है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, दिस डिस्टेंस AC, राइट। तो मेरे को हाफ mvc स्क्वायर ही चाहिए, vc स्क्वायर ही चाहिए, vc चाहिए एक्चुअली, mgy माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू AC, ठीक है। mm काट देते हैं हर जगह से, तो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो vc स्क्वायर बचा 2gy माइनस 2 म्यू g। कॉस थीटा क्या है, राइट। कॉस थीटा अगर आप यहां पे लगाओगे तो आपको दिखेगा वो x अपॉन AC है ना। तो कॉस थीटा जो है वो x अपॉन AC है, इंटू AC भी काट दिया, तो मेरा vc स्क्वायर जो है वो आया सिंपल 2gy माइनस 2 म्यू g x, ठीक है नहीं। तो vc जो आएगा वो रूट आएगा इस चीज का, 2 कॉमन निकाल लेते हैं और कुछ नहीं निकलता है, gy माइनस म्यू जी एक्स। ये हो गया मेरा पहला आंसर, राइट। चलो दूसरा देखते हैं। अभी देखो दूसरा ऐसा कुछ है, राइट। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसको 2 में बांटने वाला हूं, 2 ट्रायंगल करने वाला हूं इसके, राइट। 2 ट्रायंगल करने वाला हूं इसको, यह एंगल को पकड़ लो आप, थीटा 1 है, और ट्रायंगल करना पड़ेगा ना, कॉस थीटा वगैरह, है ना। ट्रापेजियम तो नहीं चलेगा, ऐसा शेप तो नहीं चलेगा, तो ये पकड़ लो थीटा 2 है और ये है थीटा 1, ठीक है, ठीक है। हमको पता है ये जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो डिस्टेंस है वो y है, ठीक है। और इसको कुछ तो पकड़ लेते हैं, कुछ भी, चलो इसको मैं xy तो ऑलरेडी है, l और m पकड़ लेता हूं, l और m पकड़ लेता हूं, ठीक है। तो यहां से रिलीज किया गया रेस्ट से, राइट, रेस्ट से, ठीक है। तो जब यहां पे पहुंचा तब क्या सिचुएशन है वो देखते हैं हम, राइट। तो आएगा मेरा वही mgdl से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उसके बदले में कुछ वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा और यहाँ पे उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जी में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, इधर 0 थी, इज इक्वल टू, राइट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस फ्रिक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन है mg इंटू डी एल, राइट, और ये
फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आएगा। तो ये है आपका म्यू एम जी कॉस थीटा वन, राइट। ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स इनटू, राइट, कितना डिस्टेंस डीजी, डीजी कॉस थीटा वन क्या होगा? कॉस थीटा वन होगा आपका ये जो डिस्टेंस है, राइट, एल जी, एल जी कॉस थीटा जो होगा आपका एल जी अपॉन डी जी, ठीक है। तो एम काट दिया मैंने हर जगह से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा हमको वीजी नहीं चाहिए तो इतना सब ये नहीं करते हैं हम वीजी कैलकुलेट इंटरमीडिएट, क्योंकि हमको हाफ वीजी स्क्वायर ही लगेगा, है ना। तो हाफ एम वीजी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू डी एल माइनस म्यू एम जी एल जी अपॉन डी जी इंटू डी जी, ये डी जी काट लिया मैंने, तो हाफ एम वी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डी एल माइनस म्यू एम जी एल जी, ठीक है। ये एक हो गया। अब मैं यहां से जी से शुरू करता हूं, फिर से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इस बार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे वी एफ है, इसका स्पीड वी एफ है, तो हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस, राइट, दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी जी का स्क्वायर, इस बार जीरो नहीं है, यहां से हम ये वाला पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, है ना, हाफ एम वी जी स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या होगा मेरा, फिर से वही एल ई, एल ई, हाँ तो हम कहाँ थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन है आपका कितना, एल, ये एल ई, राइट, एल ई से उसका ग्रेविटी का वर्क डन एम जी इंटू एल ई है, राइट, एल ई है, और फ्रिक्शन का कितना आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा टू, ये थीटा टू एंगल है, इनटू, राइट, और कितना जी एफ आपने कवर किया है। कॉस थीटा टू क्या होगा, फिर से वैसा ही, कॉस थीटा टू होगा आपका एम एफ अपॉन जी एफ, एम एफ अपॉन जी एफ, राइट। तो अभी ये लिख देता हूं यहां पे हाफ एम वी जी स्क्वायर, सो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस, अभी इसके जगह मैं ये सब लिखने वाला हूं, एम जी डी एल माइनस म्यू एम जी एल जी, राइट, इसके जगह ये लिख दिया, इज इक्वल टू एम जी एल ई, राइट, माइनस म्यू एम जी, देखो ये कॉस थीटा टू इंटू जी एफ कट जाएगा, राइट, तो ये एम एफ बचेगा, सो म्यू एम जी एम एफ, ऐसा, ठीक है। तो ये इसको अभी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सारी चीजों को इधर लेके जाएंगे, राइट। अभी एम काट देंगे, अभी हर जगह पे एम है, राइट, तो एम काट देंगे अभी और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे को मिल गया वी एफ, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, तो 2GLE, 2GLE, राइट, माइनस 2 म्यू जी एम एफ, इधर हो गया 2 से मल्टीप्लाई, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट करते, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 2GDL, राइट, ये माइनस माइनस प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 म्यू जी एल जी, ऐसे कुछ तो आएगा। देखो अभी 2G अगर कॉमन लिया मैंने तो LE प्लस DL क्या होता है, LE प्लस DL, Y हो गया, ये 2GY हो गया, ये दो चीजें मिलके 2GY हो गया, राइट, सो 2GY हो गया ये। फिर 2 म्यू जी अगर कॉमन निकालू मैं तो माइनस 2 म्यू जी अगर कॉमन निकालू तो MF प्लस LG क्या होगा, MF प्लस LG, LG is nothing but EM, LG is equal to same as EM, right, और MF यानी X हो गया ये, तो 2 म्यू जी X ऐसा आएगा,
टू कॉमन ले लो तो जी वाई माइनस म्यू जी एक्स, तो आपका वी एफ जो आएगा, इधर लिखता हूं फाइनल आंसर, ये आएगा √2 जी वाई माइनस म्यू जी एक्स, राइट। तो देखो ये और ये सेम ही आया है, ये वी एफ आपका और ये आपका वी सी एक ही आंसर आया अपना, है ना। यानी आप ऐसा छोड़ो या फिर ऐसा छोड़ो, एक ही चीज है, ठीक है ना। ठीक है, आपको लगता है ये डिस्टेंस बड़ा है, लेकिन फिर आप ये भी देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट जस्ट ये, राइट। नॉर्मल रिएक्शन भी बदल रही है, उसकी कॉस थीटा भी बदल रहा है, ठीक है ऐसे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ विंड powered generator converts wind energy into electric energy. Assume that the generator converts a fixed fraction of wind energy intercepted by its blade into electrical energy. For wind speed v, the electrical power output will be proportional to, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ तो एक है, ये साइड व्यू है, एक्चुअल सामने से देखोगे तो घूमेगा ना तो सर्कल में घूमेगा, राइट। बट ऐसा साइड से जो ऐसा है क्रॉस सेक्शनल व्यू टाइप, ऐसे कुछ तो ब्लेड से पकड़ लो, ऐसे कुछ तो ब्लेड से पकड़ लो। तो कितना विंड इंटरसेप्ट करेगा वो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका ऐसा, राइट। इतना जो साइड से ही दिखा है, क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया ये, इतना ऐसा एरिया, ऐसी ये एरिया में आने वाला सारा विंड वो इंटरसेप्ट करेगा। आगे का, पीछे का, बाजू का, चारों साइड से जो उस सर्कल में, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में नहीं आता है, वो नहीं करेगा, इतना विंड करेगा, इतना विंड वो करेगा, राइट। उसका वेलोसिटी एक कांस्टेंट v दिया है हमको, उसका वेलोसिटी v है, स्पीड v है, ठीक है, स्पीड v से आ रहा है। पावर पूछा है, पावर क्या होगा, F डॉट वी, राइट, F डॉट वी, करेक्ट। तो फोर्स और वेलोसिटी एक ही में है, ऐसा ही फोर्स है, ऐसी ही वेलोसिटी है, राइट। मैं एफ वी लिख देता हूँ, एफ वी लिख देता हूँ। चलो फोर्स कैसा है समझो, फिर आपको डायरेक्शन का भी कोई कंफ्यूजन होगा तो निकल जाएगा। फोर्स क्या है यहाँ पे, क्या फोर्स आएगा, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास विंड का ऐसा फ्लो होते हुए जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वी डी एम बाई डी टी, राइट, वी इंटू डी बाई डी टी ऑफ मास, ऐसा, राइट। अब मास कितना जाएगा, मास होगा v इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इसको पूरा वॉल्यूम लिखता हूं, ये वेलोसिटी है, ऐसा आएगा। वॉल्यूम यानी क्या आएगा, देखो ये जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए रहेगा, राइट, उसी इसमें जाएगा, उसी इसमें जाएगा। डीएम बाई डी टी क्या हो गया, राइट, डी बाई डी टी ऑफ एम एन ए, पर सेकंड कितना मास जा रहा है, राइट। मान लो एक सेकंड में वो जो है विंड इतना डिस्टेंस कवर करता है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इतना डिस्टेंस कवर करता है एल, राइट। और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये एरिया ए है, ये एरिया ए है क्रॉस सेक्शन, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता, वेलोसिटी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेंसिटी, जो कि बदलने नहीं वाला, बाहर भी निकाल सकते हैं अभी इसको, इंटू एरिया इंटू एल, ऐसा लिख सकता हूं, करेक्ट, ऐसा लिख सकता हूं। तो मेरा एफ जो हो गया, चलो रो बाहर, वेलोसिटी इंटू रो इंटू एरिया भी कांस्टेंट है, ये एरिया तो वही है ना जो ब्लेड का जो एक कवर करेगा ब्लेड घूमने के बाद, वही क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर एरिया है, इंटू डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी क्या वेलोसिटी है, वी रो ए इंटू अगेन वेलोसिटी, तो रो ए वी स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, राइट। इस फोर्स का डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी है, इसके लिए मैंने एफ डॉट वी को एफ वी कर दिया है, तो इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, रो ए वी क्यूब, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, आपका सी ऑप्शन।